माँ सरस्वती के चरणों में नमन करता हूँ। साथ में आप सभी शिक्षार्थियों का कक्षा 11 की मैथ क्लास में स्वागत करता हूँ। आपका चैप्टर 8 विविध प्रश्नावली एनसीईआरटी बुक से लिया गया है, जिसका क्वेश्चन नंबर 3 द्विपद प्रमेय का प्रयोग करते हुए 1 + 2x raised power 6 into 1 - x raised power 7 पे x raised power 5 का गुणांक ज्ञात करें। विस्तार इसका करेंगे हम। 1 + 2x raised power 6 = होगा 1 + 6 × 2x + 15 × 4x² + 20 × 8x³ + 15 × 16x⁴ + 6 × 32x⁵ + 64 × x raised power 6। इसके सारे गुणांक पास्कल त्रिभुज से रखे गए हैं। जब पास्कल त्रिभुज आपको ध्यान होगा तो ऐसे आएंगे। इसको हल कर दीजिए। = 1 + 12x + 60x² + 160x³ + 240x⁴ + 192x⁵ + 64x raised power 6। दूसरे का प्रसार देख लीजिए। 1 - x raised power 7 = 1 - 7x + 21x² - 35x³ + 35x⁴ - 21x raised power 5 + 7x raised power 6 - x raised power 7। इसके भी गुणांक सब पास्कल त्रिभुज से ही रखे गए हैं। अब दोनों का गुणा करेंगे तो 1 + 2x raised power 6 × 1 - x raised power 7 के गुणन में x raised power 5 वाला पद क्या आएगा? -7x × x की 1 घात x की 4 घात खोजिए कहाँ, यहाँ है, इंटू 240x⁴ प्लस 21x²। क्यूब वाला पद 160x³ देखिए 5 घात हो रहे हैं, 3 2 5 4 1 5। इसी प्रकार से 35x³ - 35x³ क्यूब के बाद स्क्वायर वाला पद देख लीजिए, ये है 60x² × 60x² प्लस 35x⁴। x⁴ में 1 घात वाला पद 12x × 12x माइनस x 21x⁵ ऐसे रख दीजिए। फिर 192 यहाँ देखिए x raised power 5 यहाँ भी है, 6 × 32x raised power 5, ये हो गया 192 x raised power 5। x raised power 5 सारे गुणांक हैं ये। अब आप x raised power 5 का गुणांक लिखाएं। 7 × 240 - 7 × 240 21 × 160 - 35 × 60 और प्लस 35 × 12 21 + 192 - 21 + 192। ये हो गया -1680 + 3360 - 2100 + 420 - 21 + 192 171 है सर। सबको जोड़कर घटा लीजिए 171 आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। यदि ए और बी भिन्न भिन्न पूर्णांक हैं तो सिद्ध कीजिए a² - n a raised power n। ध्यान दीजिए, सिद्ध करना है a raised power n - b raised power n का एक गुणनखंड a - b है। आपसे इस पर पढ़ने पढ़े हैं तो इसका तो एक गुणनखंड होगा। कैसे होगा? मान लिया कि a - b इस व्यंजक a raised power n - b raised power n का एक गुणनखंड है, तब a - b = 0 रखने पर व्यंजक a raised power n - b raised power n का मान 0 अवश्य होगा। और रखकर देख लीजिए a raised power n - b raised power n, इससे a - b = 0 रखिए तो ये बराबर b हुआ। a की जगह पर b रख दीजिए, b raised power n - b raised power n बराबर 0। अतः a - b व्यंजक a raised power n - b raised power n का एक गुणनखंड है। देखिए ये विधि है। दूसरी विधि देखिए द्विपद प्रमेय वाला। a - b बराबर a - b लिख लीजिए। a का मान निकालिए, b को उधर ले जाइए तो b + a - b हो गया। अब इसको कोष्टक में लिख लीजिए, b + a - b बड़े कोष्टक में लिखिए। a raised power n इधर n लगा दीजिए घात, इधर भी n घात लगा दीजिए। अब a raised power n यहाँ आने जिसका विस्तार कर दीजिए तो b raised power n + nc1 b raised power n - 1 a - b + nc2 b raised power n - 2 a - b का स्क्वायर + ncn a - b की घात n। ये विस्तार हो गया। b raised power n को इधर ले आइए
ये रेज पावर एन में से बी रेज पावर एन घटेगा, इधर आ गया पद ये आ गया ए रेज पावर एन माइनस बी रेज पावर एन इक्वल टू, इसमें से ए माइनस बी हटेगा, कॉमन है यहाँ से यहाँ तक ले लीजिए, ए माइनस बी कॉमन हो गया, तब आ गया एन सी वन बी रेज पावर एन माइनस वन प्लस एन सी टू बी रेज पावर एन माइनस टू इंटू ए माइनस बी प्लस 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 जाएगा एन सी एन ए माइनस बी रेज पावर एन माइनस वन। देखिए ए माइनस बी कॉमन है, इसका मतलब ए माइनस बी इसका एक गुणनखंड है, स्पष्ट है इसका एक गुणनखंड ए माइनस बी होगा। ये आपका पद हो गया, आपका दो सवाल हो गए, ये तीसरा और चौथा। क्वेश्चन नंबर 5वां देख लीजिए इसी का। क्वेश्चन नंबर 5, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 की घात 6 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 की घात 6 माइनस अंडर रूट 3 माइनस रूट 2 की घात 6 का मान ज्ञात करें। तो पहले विस्तार कर दीजिए हल में, a प्लस बी रेज पावर 6 का विस्तार, a की घात 6 प्लस 6 a रेज पावर 5 b प्लस 15 a रेज पावर 4 b स्क्वायर प्लस 20 a रेज पावर 5 a रेज पावर 3 b क्यूब प्लस 20 के बाद आएगा आपका 15 a स्क्वायर b4 प्लस 6 a b5 प्लस b रेज पावर 6। इसी प्रकार से a माइनस बी का विस्तार कर दें, 6 का a रेज पावर 6 a रेज पावर 5b 15 a रेज पावर 4b स्क्वायर 20 a क्यूब b क्यूब प्लस 15 a स्क्वायर b पावर 4 माइनस 6 a b पावर 5 प्लस b रेज पावर 6। ऊपर के पद घटाए गए हैं, इसलिए इसको भी घटा लीजिए पद को। देखिए ये घटाने के हो गया, तो घटाएंगे आगे आपका घटा के लिख दिए a प्लस बी की घात 6 माइनस a माइनस बी की घात 6 इक्वल टू, ये देखिए कट गया, ये हो गया 12 a रेज पावर 5 b, ये भी कट गया, ये हो गया 40 a क्यूब b क्यूब, ये कट गया प्लस 12 a b पावर 5
20 से पावर 6 कट गया। देखिए 3 पदों में ये बदल गया, ये देखिए। बाकी सम का एलसीएम केवल 3 पद बचे हैं आपके। अब इनके मान आप चाहें तो रख दें। इसमें a बराबर √3, b बराबर √2 रखने पर आपको मिल जाएगा क्या, √3 प्लस √2 की घात 6, √3 माइनस √2 की घात 6 बराबर 12 √3 की घात 5 इंटू √2 प्लस 40 √3 का क्यूब और √2 का क्यूब प्लस 12 √3 इंटू √2 की घात 5। इसमें देखा कुछ कॉमन होगा, और √3 इंटू √2 कॉमन ले लीजिए, जो बचेगी क्या ये 4 × 3 4 √2, तो यहाँ 12 में से 4 3 12 3, ये √3 बाहर आ गया तो √3 का 4 घात √3 पावर 4 रहेगा √3 पावर 4 प्लस देखिए यहाँ 10 हो गया √3 स्क्वायर, √2 बाहर गया तो यहाँ पे बचेगा √2 स्क्वायर, यहाँ प्लस बचेगा 3, √3 बाहर गया है, √2 बाहर गया, √2 की घात 4। ये हल कर लीजिए, आपका उत्तर आ गया है 4 √6 कोष्टक में 3 × 9 प्लस 10 × 3 प्लस 10 × 3 × 2 प्लस 3 × 2 स्क्वायर 2 4, जोड़ दीजिए 4 √6 इंटू 9 3 27 प्लस 60 प्लस 12, ये आ गया आपका 4 √6 इंटू 60 10 70 2 72 72 4 79 20 80 20 100 99 99 9 चौक 36 9 चौक 36 3 39 396 √6, ये आंसर हो गया आपका। इस तरीके से निकाला गया।